हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमने दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो फंडामेंटल में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, 7 टाइप की हमने पढ़ी थी। और उसके अलावा पढ़ी थी हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है जिसको हम यूज करते हैं टू मेजर एंगल्स। क्लियर? अगर हम 2D में एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्लेन एंगल। अगर हम 3D में एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके, थोड़ा और देखते हैं इसको डिटेल में। देखिए, फर्स्ट आता है प्लेन एंगल, इसका सिंबल होता है डी थीटा। ओके, तो मान लीजिए कोई 2D फिगर है, जैसे सर्कल है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है सर्कल का। इसमें मुझे एक आर्क कट करना है, छोटा सा ही आर्क कट करना है ds लेंथ का, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ ds। ओके, तो ds क्या है? इसका आर्क लेंथ। क्लियर? और इसका जो रेडियस है मान लीजिए कितना है, स्मॉल आर। ओके, तो मुझे इतने से पीस को कट करने के लिए एक यहाँ और एक यहाँ कट लगाना पड़ेगा। तो ये जो पोर्शन कट किया आएगा ये इसको मैंने बाहर निकाल के यहाँ रख दिया है, देखिए ये। ओके, जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा का एक पोर्शन मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है। ओके, इसका रेडियस कितना है, आर है, और इसका आर्क लेंथ कितना है, डी एस है। तो जब प्लेन एंगल होगा वो ये वाला एंगल कहलाएगा जो ये सेंटर पे बना रहा है। ओके, इसे हम लिखेंगे डी थीटा। इसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज डी एस अपॉन आर। ओके, तो उसकी डेफिनेशन क्या? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। शॉर्ट में लिखते हैं इसको आर ए डी। ओके, तो ये जो एंगल बनता है ये किसके लिए बनता है? फॉर 2D फिगर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का सिंबल क्या है? डी ओमेगा। ओके, मान लीजिए कोई 3D बॉडी है, जैसे कोई स्फीयर है। स्फीयर में स्फीयर जैसे मान लीजिए कोई हॉलो स्फेरिकल बॉल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। ओके, मुझे इस स्फीयर का इतना पार्ट कट करना है। ओके, तो जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे एक एरिया कट होगा। इसका एरिया मान लीजिए कितना है? वेरी वेरी स्मॉल एरिया डी है, और इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो ये सेंटर पे एंगल बना है, ये एंगल 2D एंगल नहीं है, अब ये 3D एंगल है। तो ये 3D एंगल बनता है सेंटर पे से, हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इस पूरे पोर्शन को मैंने बाहर निकाल के दिखा रहा है आपको, ये देख लीजिए। इसका रेडियस कितना है? आर है, और ये जो एरिया यहाँ पे हम बाहर निकाल रहे हैं कितना है? स्मॉल डी ए। तो जो सेट यहाँ ओ पे जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल, इसे हम कहते हैं, ये जो 3D एंगल बनता है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ओके, और डी ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। क्लियर? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस आर। ओके, तो हमने देखा कि अगर 2D में एंगल बन रहा है तो दैट इज हम यूज करेंगे प्लेन एंगल, और 3D में एंगल बन रहा है तो इसे हम लिखेंगे सॉलिड एंगल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डायमेंशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
तो इसका डेफिनेशन क्या है? पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। बेस क्वांटिटीज मीन्स क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हम पढ़ चुके हैं 7 टाइप की होती है। ओके, तो उसकी जो पावर्स हम लगाते हैं टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी, उसे हम कहते हैं डायमेंशंस। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। एम किसके लिए यूज करते हैं? मास के लिए, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। ओके, ए बी सी क्या है? पावर सेंस की। ये पावर्स क्या हो सकती है? रियल नंबर हो सकती है। ओके, इट कैन बी इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, क्लियर? इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसका हमें क्या लिखना है? डायमेंशंस लिखना है। तो डायमेंशन 3 स्टेप में आता है। पहले हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला, देन यूनिट, और लास्ट में उसका डायमेंशन। तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ओके, तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा? देखिए, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो एम की पावर, यहाँ पे किलोग्राम नहीं आ रहा है। ओके, तो एम की पावर कितनी है? 0। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पावर लगा दीजिए 1। सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। तो टाइम की पावर क्या है? यहाँ पे 2 दिख रहा है, बट ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स पावर कितनी है इसकी? नेगेटिव पावर है, -2। ओके, तो डायमेंशन हो गया इसका m0 L1 T -2। नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का रेट होता है kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अपन हमने न्यूटन भी पढ़ा है, पर न्यूटन से हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, तो इसको हम लिख रहे हैं ऐसा ही रेडी फॉर्म में, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम की पावर कितनी है? 1। तो m की पावर है 1, मास यानी लेंथ की पावर 1, और टाइम की पावर -2। तो डायमेंशन आ गया m1 L1 T -2। नेक्स्ट आता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसका सिंबल होता है p, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट आ गया kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन होगा m1 L1 T -1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला हम पावर इंटू टाइम भी लिखते हैं, और एनर्जी का फॉर्मूला या डायमेंशन हम वर्क से भी लिख सकते हैं। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए वर्क का डायमेंशन लिखने के लिए इसमें क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है, और फोर्स का अपन यूनिट लिख चुके हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर। तो मल्टीप्लाई बाय मीटर, कितना हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका डायमेंशन आ जाएगा m1 L2 T -2। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हम निकाल चुके हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे एरिया की यूनिट से, मीटर स्क्वायर। तो आंसर आया kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो डायमेंशन आ गया m1 L -1 T -2। नेक्स्ट आता है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। ओके, करंट कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर इनटू सेकेंड। ओके, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा? m0 L0 T1 a की पावर 1। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसका सिंबल होता है V, फॉर्मूला होता है W/Q। वर्क का हम निकाल चुके हैं, क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन चार्ज का भी हम निकाल चुके हैं, एम्पियर सेकेंड। तो फाइनली क्या आएगा इसका? ये आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर, यानी m1 L2 T -3
ए माइनस वन। ओके, नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। सिंबल होता है आर, फॉर्मूला वी बाय आई। कहाँ से आता है? बाय ओम्स लॉ, हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो पोटेंशियल का हम यूनिट निकाल चुके हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पियर। नीचे क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। तो एम्पियर इंटू एम्पियर क्या होंगे? एम्पियर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसका हम जो डायमेंशन लिखेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स में। Q क्या है यहाँ पे? हीट। M क्या है? मास। S क्या है? स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा की है, T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। ओके, तो यहाँ से S का फॉर्मूला क्या बन गया? Q बाय एम डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे S का यूनिट और डायमेंशन। तो यूनिट आ जाएगा जूल, जूल पर केजी केल्विन। ओके, और जूल, जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी को अपन क्या लिखते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केल्विन। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। ओके, तो उसका डायमेंशन आ जाएगा m0 L2 T माइनस 2 K माइनस 1। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है? n लिखते हैं या अपन म्यू लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? c बाय v। ऊपर भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड, तो स्पीड से स्पीड कैंसिल हो गया, तो इट हैज़ नो यूनिट। कोई यूनिट नहीं है तो नो डायमेंशन। ओके, तो ये 10 फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने फॉर्मूला लिखा, यूनिट लिखा और डायमेंशन निकालना सीखा। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन को हमें चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ओके, इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है? प्रिंसिपल कि कोई इक्वेशन है तो उसका डायमेंशन ऑन LHS ये बराबर होगा इसका डायमेंशन ऑन RHS। ओके, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है C इज इक्वल टू A प्लस B, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ C ये इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ A एंड डायमेंशन ऑफ B। ओके, इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो LHS में देखते हैं डायमेंशन ऑन LHS। LHS में क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT माइनस 1। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं डायमेंशन ऑन RHS। तो RHS में पहली टर्म क्या है? u। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इसका डायमेंशन में क्या है? LT माइनस 1। नेक्स्ट टर्म क्या है? AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT माइनस 2। ओके, टाइम का क्या होता है? T की पावर 1।
उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एल टी माइनस वन। तो हम देख रहे हैं जो एल एच एस का डायमेंशन है वही आर एच एस का डायमेंशन आ रहा है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। देखते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ओके, जैसे देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 को हम बोल रहे हैं N1, किलोग्राम को बोल रहे हैं U1, 1000 को बोल रहे हैं N2 और ग्राम को बोल रहे हैं U2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ओके, U1 क्या है, ऐसा सिस्टम में अपनी यूनिट, तो उसका डायमेंशन अपन लिख रहे हैं M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। U2 क्या है, C के सिस्टम में यूनिट, तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। तो पावर्स चेंज नहीं होती है, पावर सेम रहती है दोनों सिस्टम में। ओके, तो यहाँ से N2 का फॉर्मूला बन जाएगा N1 इंटू M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। ओके, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें निकालना 1 न्यूटन में कितने डायन, तो न्यूटन का हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायन में लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको हम एज्यूम कर रहे हैं N1, इसको U1, इसको N2 और इसको U2। तो मुझे N2 निकालना है, N2 का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। वैल्यू को पुट करते हैं, तो N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। M1 कौन सा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, तो ऐसे सिस्टम में मास की यूनिट कितनी है, किलोग्राम, सीजीएस में कितनी है, ग्राम, और दोनों की पावर कितनी है, 1। L1 ऐसा सिस्टम, यूनिट क्या है, मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, पावर कितनी है यहाँ पे, दोनों की 1। टाइम की दोनों में ही सेकंड है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी है, -2। सॉल्व करेंगे इसको तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो किलोग्राम को अपन लिखेंगे 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना है, 10 की पावर 5। इट मीन्स 1 न्यूटन में कितने डायन है, 10 की पावर 5 डायन है। Okay, last application, very important application, deducing relation among the physical quantities। इन समय क्या डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमें बोला है इसमें टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्टेन द रिलेशन। हमें बोला है कि टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ओके, तो हम लिख देते हैं m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। हमें a b c की वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के इक्वल टू लगा देंगे और जब भी साइन हटेगा तो क्या आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा, उसको हम मान लेते हैं k। k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ओके, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन पुट करेंगे। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। मास का डायमेंशन m की पावर 1, पावर कितनी a। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l की पावर 1, पावर कितनी b। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, l t माइनस 2 की पावर c। अब पावर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k इंटू एम की पावर a, l की पावर b, यहाँ देखें तो l की पावर c और t की पावर -2c। ओके, तो क्या आ गया, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, पावर ऐड हो जाएंगी और t की पावर -2c। दिस इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब हम क्या करेंगे, पावर्स कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए m की पावर कितनी है, 0, यहाँ की पावर कितनी है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई।
नेक्स्ट देखिए एल की पावर कितनी है 0, यहाँ कितनी है बी प्लस सी, इट मीन्स बी प्लस सी कितना आ गया 0। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड देखिए टी की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है -2c, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया -2c। ओके, ये आ गया थर्ड इक्वेशन। तो हम देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है, b इज इक्वल टू सी माइनस सी, और यहाँ से c इक्वल टू कितना आ रहा है -हाफ। ओके, तो c की वैल्यू -हाफ आ रही है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी +हाफ, b इज इक्वल टू कितना -c है। अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या आएगा t इक्वल टू k m की पावर 0, l की पावर हाफ और g की पावर -हाफ। तो ये m की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो क्या आ गया k√L/g। ओके, ये फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे जब सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम t इक्वल टू 2π√L/g। तो ये k की वैल्यू कितनी आती है 2π आती है। ओके, तो हमने एक रिलेशन निकाला है टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में।